क्या हम लाइव हैं? बच्चों, क्या हम लाइव हैं? प्लीज़ जल्दी जवाब दो, वरना पता नहीं चलेगा, हम कुछ और कहने लग जाएंगे। क्या हम लाइव हैं? हम लोग लाइव हैं? हाय, हेलो। हाँ, लाइव है, दिख गया मेरे को भी, आपको कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाय एवरीवन, व्हाट्स अप, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु, और ये हमारे साइंस को जिताने वाले सर। ये हमारे अमले ये हमारे अमृत अमृत सल है ये हमारे। You started trend, you know that, right? सॉरी आई एम You know that you started a trend, right? Unnecessarily. यार ट्रेंड भी है वो, फन तुम्हें नहीं पता, लाइक यू नो इट्स फन, इट्स फन फन। एक्चुअली। मेंटी क्विज़ेस हम करवाते हैं ना, बच्चों के नाम ऐसे दिखते हैं स्क्रीन पे। आई नीड टू एवरी सिंगल टाइम decode the name of the students. Every single time I need to take the names of the students. Now, you know how यार मतलब यार वो बहुत फन है, तुम देखो, तुम ट्राई करो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। यू नीड टू गेट इनटू द फील ऑफ इट एंड देन यू विल एंड ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रेस भरा हुआ है दुनिया में, तो ना यू नो, तो वो फील बहुत ही अच्छी है। माय गॉड, इतना सीन स्ट्रेस का मेरे फील के वैक्सीनेशन हिसाब इज तोतलेबाजी। से। या एग्जैक्टली, कौन सबसे ज्यादा उस पे तो मैं ही जीतूंगा। उसमें अभी देखो ना, वैक्सीनेशन के लिए। ओके, हाय हाय उमंग, हाय हाय आकृति जी, नवीना जी, नमस्ते, हेलो पीपल। नाइस। हाय नवीना, हाय रायन, यस ग्रेट। तो कितने बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत थी? बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं होगी ना, ज़रूरत थी क्या आप लोगों को? नहीं थी? थी नहीं थी? हाउ वी हैंडल्ड प्रेशर। हमें देखे तो लगता ही नहीं होगा ना कि हम कभी प्रेशर लेते हैं ज़िंदगी में। अभी जो अमृतसर का जो आपको खुशी वाला चेहरा दिख रहा है ना, उसके पीछे जितना डिप्रेशन है आप नहीं जानते। अभी तो हम बात कर रहे थे, अभी तो हम बात कर रहे थे यार। मेरे इतने सारे मीम्स बना दिए ना इन्होंने, मतलब आज ही मैं एक जगह था, एक वो है कि बिफोर मेंटी वॉर्स मैंने कहा था कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा करके, और आफ्टर मेंटी वॉर्स में कल वाला था बड़े रात बच्चे, तो मतलब पूरा मेरा एकदम इतना गंदा, मैंने कहा यार यार अभी हम अब दैट मीम चेंज टू हमसे जो भी टकराएगा हम चूर चूर हो जाएंगे, है ना? हम ही चूर चूर हो जाएंगे। बेटा तुम्हारा भी बहुत मीम्स है, मैंने देखा है। अभी मैं देख रहा था, एक लव कुछ था, लव यू एंड श्वेता मैम, कुछ ऐसे कुछ आ रहा था, मैंने देखा अभी कुछ, हाँ, वो मीम नहीं था, तो वो मैंने वीडियो खोला था। नहीं वो मैंने। मैंने बोला था कि श्वेता हमसे हम बहुत प्यार करते हैं, ऐसे बोला था हमने। हमने रिवील किया था अच्छा, यूट्यूब, हाँ यूट्यूब पे रिवील उसको किया था। उसको भी पकड़ लिया, उसकी वीडियो क्लिप कर ली। हाँ, यूट्यूब क्लिक कर दिया उन्होंने। बताओ कैसे कितने गंदे इंसान हैं यहाँ पे, देखो। आउट ऑफ कंटेक्स्ट उठा लेते आउट हैं, ऑफ कंटेक्स्ट मतलब उठा बोला दिया, इंसान ने। कुछ और कॉन्टेक्स्ट में था। फिर आई थंबनेल नो में आ गया, अभिषेक से रिवील्स एवरीथिंग। आई एम लाइक, या अभिषेक इज रिवीलिंग एवरीथिंग, एवरीथिंग रिवील्ड। यार, मुझे आजकल बहुत डर लगता है। तुम्हें डर लगता है कैसे कुछ बोलते हुए, लाइक कि मतलब नहीं कुछ नहीं, गलती से मुंह से निकल गया हाँ, है? व्हेन इट कम्स टू अदर यूट्यूबर्स एंड अदर हाँ चैनल्स, जब मैं बात करता तो मैं अभी अभी मैं खुद कॉन्शियस हो गया, अभी थोड़ा मेरा आवाज़ बदल गया एंड आई बिकेम कॉन्शियस कि हाँ कुछ बोल तो नहीं हाँ। दूंगा। तो क्योंकि उसका वीडियो बन जाएगा, व्हाट आर अभिषेक सर थॉट्स ऑन कैरी मिनाती, इसका भी वीडियो बन गया। मैंने एक वीडियो में बोल दिया था कि कैरी मिनाती सर बहुत बड़े हैं, हम छोटे हैं, उनको सब जानते हैं, हमको कोई नहीं जानता। मैंने ऐसे बोल दिया था मजाक में, ठीक है, उसका भी वीडियो बन गया। तो ये था। तो ऐसे आपको लगता है ऐसे? मैं तो बहुत ही ज्यादा, मेरे को डर लगता है। मैं एग्जांपल्स लेता हूँ बहुत ज्यादा, तो मुझे कई बार लगता है कि मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल लिया, और मेरे को तो बच्चों से ज्यादा तो मुझे लगता है पुलिस पकड़ के ना लेता है मुझे, कि ये ओह माय बंदा गॉड, कैसी कैसी बातें करता है, इसको इसको उठा के ले जाओ, आई ये नो नई राइट, सीएम पढ़ाते हैं। तो आई नो। मतलब कई बार मेरे बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आते हैं, वरना ना मैं मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ऑफ द बीट आते हैं, हम्म, बट स्टिल मुझे डर लगता है कि उसको काट के कुछ और बना के कुछ और ना हो जाए, और पता चला यू नो कह रहे हैं कि आई ये एग्री, आई कैरी कर एग्री। रहे हैं। पता है मेरे साथ क्या हुआ एक बार? आई वुड लाइक टू शेयर दिस स्टोरी, और उस बच्चे का कमेंट अभी तक मैंने डिलीट नहीं किया है। मैंने एक बार एक एग्जांपल ले रहा था, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए तो आपको पता है मैं एनालॉजी यूज़ करता हूँ ना, आपका नाम लेता हूँ, हर सर का नाम लेता हूँ, हर सर तो इसलिए फेमस है, ठीक है। इस पे भी हम बात करेंगे, हाँ बाद में, बट हाँ। पर तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा, एक बच्चे का एग्जांपल है जो चैट पे था, उसका नाम था अब्दुल, ठीक है। मैंने अब्दुल का एग्जांपल लिया, ठीक है, ये अब्दुल है बेटा, फिर वो अच्छा याद है, अरे अमृतसर का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने अब्दुल का नाम काट के अमृत लिखा। पता है क्या हुआ फिर? दिस वन एक्ट ऑफ माइंड कन्वर्ट इनटू रिलीजियस थॉट्स कि अभिषेक सर इज अगेंस्ट मुस्लिम्स। आई एम लाइक, ओ माय गॉड। मैंने उस बच्चे का कमेंट अभी भी रखा हुआ है, मैंने डिलीट नहीं किया। I'm like, क्या हो गया है दुनिया को? यार अब्दुल, एक्चुअली हेट्रेड, हाँ, यार मेरे को पता क्या लगता है, ये हेट्रेड इतनी ज्यादा फैल चुकी है ना यूट्यूब पे, मतलब मैं तो कहता हूँ ये बच्चे ना ज्यादा कहते हैं आर्मी है, हम ये आर्मी, आर्मी है, हम वो आर्मी है। मैंने कहा इन आर्मियों की चप्पलें पड़ती है घर पे, मम्मी आती ना सूसू निकल जाता, पापा आते ना इनका सूसू निकल जाता सारी आर्मी का, और ये यूट्यूब पे डॉन बनते हैं, हम आपके साथ हैं, हम इनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं।
हम नहीं होने देंगे, गलत, अब बोलो सर, हम आपके पीछे हैं। आई एग्री उससे मतलब चड्डी पहनी नहीं जाती, अपनी पैंट संभाली नहीं जाती, बेल्ट पहन के घूम ये नहीं बच्चा पाते। इन्होंने बोला, अमृतसर ने बोला, अमृतसर ने स्टूडेंट्स को इंसल्ट किया, इसके ऊपर एक वीडियो बनना चाहिए, ठीक है। एनी हाउ नहीं नहीं एनी हाउ वी आर नॉट मीटिंग टुडे फॉर दिस रोस्टिंग स्टूडेंट्स, एनी हाउ ग्रेट, ओके ग्रेट यार, सही है। तो पीपल, तो चलो फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, हाउ वी मैनेज आवर 10th एंड 12th बोर्ड प्रेशर एज अ स्टूडेंट। Exactly. एज अ स्टूडेंट ना, याद करना पड़ेगा। 10 आप, मेरे तो 10 साल पहले था, आपके लिए कम से कम 15-20 साल पहले था ना आपके लिए? नहीं 30 साल पहले था मेरा, 30 साल तो मैं तो मेरे तो बच्चे अभी 10th में आ बच्चे गए। में 10th में आ गया ना, आई नो, आई एग्री। ठीक है, 10th से स्टार्ट करते हैं, फिर 10th का प्रेशर कैसे हैंडल, क्योंकि हम अज्यूमिंग कि 10th का और 12th का प्रेशर थोड़ा अलग होता है। Exactly. Let's say कि पहले प्रेशर क्या था, है ना, कि what pressure we felt पहले। राइट, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं like, जैसे क्लास 10th में था तो मैंने क्या प्रेशर लाइक फील करा कि वो था ना कि ऑलरेडी हाइप होता है कि बोर्ड्स हैं कर देते हैं। एंड देन एक और चीज होती है, ये क्या, मेरे को फोन आ रहा है, क्या चक्कर है? हमारे चैनल मैनेजर का फोन आ रहा है। अच्छा, क्या फोन आ रहा है? एक मिनट को मैं देखता हूँ, एक बार म्यूट करके। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, प्रेशर की फीलिंग अभी थोड़ी देर में निकलेगी, रुक जाओ। हाँ हाँ, तो बच्चों कैसे सब लोग, जब तक अमृतसर बात करें हम सब बात कर लेते हैं। बच्चों कैसे सब लोग, सब बढ़िया एकदम? इंतजार कर रहे थे इस सेशन का? अगले सेशन में ये प्रेशर हैंडल करने के लिए हम हर्ष सर प्रियंश को भी ला देंगे, है ना। इन्होंने कल जेई वासे स्नीट कर लेते, इसलिए मैंने हर्ष सर को बाहर निकाल दिया इस वीडियो से कि आप नहीं हो गए, मेरे साथ है अभी, मेरे साथ है, आप होना ही मत, मेरे साथ है ना 81% इन प्री बोर्ड्स, हाँ उसके बारे में बात करेंगे। प्री बोर्ड्स के और बोर्ड्स के मार्क्स दोनों की बात, मेरे को चैट यहाँ पे दिख रही है, मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, प्री बोर्ड्स के मार्क्स के टेंशन के बारे में बात करेंगे, डोंट वरी, मेरा वो एक फियर था। So tell you that about now. Hi everyone. Hi Vidhi. Hi Pooja. Yes Gauri. Yeah. Gauri Venugopal. Yes. Hi Rishika sir. Sir Rishika madam. Hi Rudraksh. हाँ, तो मैं वो बोल रहा था ना, वो रिलीजियस वाला थॉट सच में मेरे दिल पे लग गई यार, मेरे दिल पे लग गई। कहाँ मैं अब्दुल से अमृत राज लिखने वाला था, कहाँ वो रिलीजियस कमेंट बन गया। और एक दो तीन बच्चों ने लिख भी दिया कमेंट्स में कि सर मुस्लिम्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं इनका सेशन नहीं देखने वाला। लाइक व्हाट? Yeah, it happened. Good evening, Sakshi. Hi, everyone. Hi, Legendary. What's up? Hi, Adnan. सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल सनिका जी, कैसे हो आप? सब यहीं पे हो? मनन जी आ गए? चलो, ऑलमोस्ट एवरीवन इज हियर, राइट? सो आई कैन सी दैट वी हैव ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स वेटिंग। अमृत सर एक छोटे से कॉल पे हैं, आते हैं वापस, डोंट वरी अबाउट इट। हैं, ये क्या हो गया? 1 sec। एक सेकंड बच्चों, क्या हो गया भाई, कट क्यों गया, क्या हो गया? पता नहीं बीच में कट गया था अचानक से, बट हाँ अब ठीक है। हाँ, आपको सबको हमारी आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, यू आर म्यूटेड। हाँ, आवाज़ आ रही है अभी मेरी? या डन। ठीक है, ग्रेट। क्या हो गया था, सब ठीक? हमारे चैनल पे साइमन एंड गाइस, देयर इज वन चैनल कॉल्ड एज एनसीईआरटी 11th एंड 12th, ठीक है। तो आप अभिषेक सर, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं एनसीईआरटी 11th एंड 12th के बारे में? अभी मैं बताऊं, एक्चुअली एक और सेशन एक और सेशन कंटिन्यू हो रहा था, तो साइमल्कास्ट हो जाता है ना, आई गेस इफ वन सेशन इज रनिंग राइट अवे, उसके पीछे एक और कर सकते हैं ना? हाँ, साइमल्कास्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मतलब एक सेशन अभी चल रहा है कह रहे थे वो लोग। अच्छा, तो ऑन करा दूं ना मैं उसको? हाँ, दैट आई एम नॉट सो श्योर ऑफ। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो एनीवेज पे बात कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, इसको ओके कर देंगे। या ओके, ग्रेट यार, चलो ठीक है। तो पीपल, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। हाँ, तो एनसीईआरटी 11th एंड 12th हमारे अमृतसर का चैनल है, वहाँ पे भी ऐसी अमेजिंग चीज़ें होती रहती हैं, तो बच्चों प्लीज़ देख लेना उस चैनल को भी, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि आप लोग वैसे भी जा रहे हो 9th एंड 10th से 11th एंड 12th में जा रहे हो ना, तो दैट वुड प्रोवाइड यू ऑल दी, क्योंकि आप लोग बोल भी रहे थे कि हम लोग नहीं पढ़ाते 11th एंड 12th, तो कर लो, अभी अमृत से वहाँ पे है। और हमारे हर्ष सर तो वी मैथ में होंगे, तो वी मैथ चैनल और एनसीईआरटी 11th एंड 12th दोनों कर लेना सब्सक्राइब। और मेरा तो क्या है भाई, हम तो 9th एंड में छोटे बेचारे लोग हैं हम। एग्जैक्टली, बच्चे पूछ रहे हैं कि अभिषेक सर फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ाते 11th 12th की, 11th 12th की क्यों नहीं पढ़ाते? अभिषेक सर, बच्चों की बहुत डिमांड है। अभिषेक सर फिजिक्स स्पेक्ट्रम में पढ़ाते बेटा, इतना ही हो पाएगा हमसे, 2 चैनल के ऊपर नहीं हो पाएगा हमसे जिंदगी में। एनीहाउ या, तो आप बता रहे थे कि 10th में आपका क्या था हाल? या तो व्हाट प्रेशर वी फेल्ट, लाइक 10th में एकदम से होता है ना कि यार वो प्रेशर इन द सेंस बोर्ड ना, पहले ही तब ज्यादा बोलते थे कि बोर्ड्स है। फिर कजिन्स वगैरह ने अच्छे स्कोर कर रहे होते हैं 90+, या फिर कोई यू नो स्कूल में होता है कि आपके दोस्त से आपको ज्यादा स्कोर करना होता है। मेरा मेन था कि मेरे कजिन से मेरे को ज्यादा स्कोर करना होता कि उसके 90 कुछ आए थे, तो होता ना फैमिली का वो, तो वो चीज थी। बट
मतलब एक्चुअली इट वाज जस्ट एन एग्जाम, बट उसका इतना ज्यादा हाइप हो जाता है तो लास्ट डे तक आते आते मतलब एग्जाम के पहले दिन तो मतलब थोड़ी हालत टाइट ही होती है एंड उस इवनिंग को तो मुझे समझ ही नहीं आता कि अरे यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट हाँ तो फिर बट उससे पहले मेरे को ऐसा कोई ज्यादा प्रेशर नहीं था क्योंकि आई वाज डूइंग गुड इन माय टेस्ट। राइट टेस्ट आई मैं ट्यूशन राइट जाता था तो ट्यूशन के टेस्ट मेरे अच्छे नंबर आते थे, मेरे बाकी मैथ्स के ट्यूशन जाता उसमें टेस्ट अच्छे नंबर आते थे, स्कूल्स में मैं अच्छा कर रहा था, प्री बोर्ड्स मेरे अच्छे नंबर आए थे, तो ये सब चीजें कॉन्फिडेंस दे रही थी। बट आई एम जस्ट वरीड अबाउट दोस पीपल जिनके प्री बोर्ड में नंबर नहीं आए और यार स्कूल में अच्छा नहीं करे, ट्यूशन में अच्छा नहीं करे, तो उन पे मेरे को लगता है बहुत ज्यादा प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू दोस्त जिन्होंने प्री राइट बोर्ड वगैरह में थोड़ा सा मतलब कंपैरेटिवली बेटर कर रखा था। राइट आपको राइट आपके साथ क्या हुआ था 10th में? मेरा मेरा प्रेशर पॉइंट यही था, प्री बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट था मेरा, क्योंकि मेरे जो सिबलिंग्स थे, मतलब मेरी एक दीदी है, तो वो एकेडमिकली एवरेज थी, मतलब शी वॉज नॉट लाइक द टॉपर बट शी वॉज अ गुड स्टूडेंट ऑल टुगेदर, ठीक है। और हम तो रिलेटिव से बचपन से बहुत ही दूर थे, क्योंकि हमें पता था कि बाद में जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, तो हम बहुत दूर थे रिलेटिव से। थैंक यू रिलेटिव फॉर बीइंग फार अवे। ठीक है, और ना ही हमारे मम्मी पापा ने कभी फोर्स भी किया था पढ़ने के लिए, बट बंदा आपका टैलेंटेड था तो क्या ही करें, ठीक है। तो ट्यूशन्स हमने नहीं लगाई थी अंटिल 12th ग्रेड, ठीक है, ट्यूशन्स था ही नहीं, मतलब सिस्टम ही नहीं था, हमने अब खुद से यार पढ़ा। ये ना बहुत प्राउड वाली बात है कि हाँ। लाइक हमने ट्यूशन ट्यूशन नहीं नहीं गए। किया। मेरे 10th तक था, मेरे अच्छा 10th तक था कि मैं ट्यूशन ही नहीं गया, कभी ट्यूशन ही नहीं गया, बट 10th में इतनी इन्होंने मेरे को ना डरा दिया कि मेरे को ट्यूशन ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा कि नहीं करा मान लो फेल हो गया कम नंबर आ गए, तो ऐसा कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए, पूरी कमी पूरी करनी चाहिए। राइट प्लीज राइट गो राइट। अहेड सर यार, तो हाँ 12th तो तक मैं ट्यूशन नहीं था। हाँ 10th मतलब 11th में भी ट्यूशन नहीं था, 12th में जाके फिर असलियत समझ में आई, फिर जाना पड़ा। तो एनी हाउ 10th में मेरा प्रेशर पॉइंट यही था कि प्री बोर्ड जो है काफ़ी गंदे गए थे, मतलब ठीक ठाक गए थे। आई वाज लाइक, वो हाँ होता है ना, वो टॉपर्स का एक प्रॉब्लम होता है ना कि अरे यार 90 अबव नहीं आया ना, तो फिर बहुत ऐसा लगता है कि हम सब छूट ही गया हाथ से। अगर 87 भी आ जाए, 88 भी आ जाए, नहीं यार बहुत कम आ गया सर मार्क्स। मेरे को हमारे रेगुलर सेशन में बच्चे बोलते हैं सर 80 में 75 है सर, पता नहीं कैसे क्या करूँ आगे, मैं बोर्ड में ऐसे मार्क्स आएंगे तो अच्छा है ना बेटा, 80 में 75 क्या प्रॉब्लम है तुम्हें ज़िंदगी से? तुम्हारे मार्क्स में 3 बच्चे पास होते हैं। तो मेरा वही प्रॉब्लम था कि मैं 100 में 87 88 आ जाए तो आई वुड स्टार्ट नहीं अच्छा नहीं, मेरे को 99 भी आता था, अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं होता था कभी। तो ऐसे मेरे दोस्त लोग मुझे बहुत चिढ़ाते थे कि तुम कभी सेटिस्फाई नहीं फील करोगे, तो अभी भी ऐसे ही होता है, ठीक है। बट एनी हाउ द प्रॉब्लम वाज द प्री बोर्ड में थोड़े से मार्क्स कम आ गए, तो आई टुक इट ऑल इन माई हेड, और मैं बैठ गया कि बोर्ड भी इतना ही हार्ड होता है। और एक्चुअली बोर्ड एग्जामिनेशन जब दिया, इतना ईजी था एज कम्पेयर टू प्री बोर्ड, राइट। एंड आई रियलाइज कि यार खामा का मैंने इतना वरी किया था, और एक्चुअली उस वरी जब तक मैंने एग्जाम के 1 घंटे नहीं होता तो उसको रियलाइज़ नहीं किया, तो उस 1 घंटे मेरा बहुत इफेक्ट हुआ बोर्ड पेपर में। दैट्स वाई आई ऑलवेज केप्ट टेलिंग स्टूडेंट्स कि यार प्री बोर्ड से सीखो लेकिन उसे दिल पे मत लो। एग्जैक्टली अरे और वो जब स्टार्ट पहले पहले एग्जाम में डर लगता है, उसके बाद तो लगता है अरे यार ये फिर आ गया, मतलब ऐसे मतलब राइट 4-5 दिन ऐसे निकल जाते हैं, यू जस्ट वन आफ्टर द अदर वन आफ्टर द अदर वन आफ्टर द अदर, इट गोज ऑन लाइक एक के बाद एक के बाद एक का हो ही जाता है आराम से, मतलब राइट और जो पहले में डर होता है एक बार स्टार्ट कर दो पेपर लिखना, फिर उसके बाद सारा का सारा फ्लैश आउट हो जाता है, आपको समझ ही नहीं आता, आपको बस 3 घंटे खत्म हो जाते हैं और यू आर आउट एंड यू लाइक बिल्कुल। यार यार ये तो हो भी गया, इसमें क्या था, इतना डरने वाली बात क्या थी, जो मेन चीज एग्जैक्टली यही रहती है एंड में यार। एग्जैक्टली। तो बच्चों जो हमने गलती की उसको आपको दोहराने की जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट बी वरीड अबाउट योर प्री बोर्ड मार्क्स। सिंपल है यार, प्री बोर्ड में जैसे हम हमेशा कहते हैं, प्री बोर्ड में मार्क्स कम आए तो सीखो कि गलतियां कहाँ हुई, उसको सुधारो। अगर प्री बोर्ड से मार्क्स अच्छा है तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, सिंपल एज दैट। मुझे एक बात बताओ अमृत सर, आपने कितने प्री बोर्ड दिए थे? यार मेरे में एक ही हुआ था प्री एक ही होता ना, मेरा भी एक ही हुआ था। यहाँ पे आजकल बच्चे 3 इनके प्री बोर्ड 5 प्री बोर्ड दे रहे हैं, मतलब क्या चल रहा है इनके साथ? भाई यार इनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, मुझे लगता है इस बैच के साथ ना बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी हुई है। मतलब ऐसा कौन करता है यार, मतलब एक प्री बोर्ड 2 प्री बोर्ड, अब ये इनके अंदर 5 प्री मतलब बोर्ड एग्जाम का कोई वो नहीं है। 5 प्री हाँ बोर्ड। फियर ही नहीं है, ये तो कहते हैं अबे यार, मतलब एक खत्म हुआ है दूसरा दूसरा किसी को भी समझ नहीं आ रहा क्या करें, छोड़ दे, मतलब पूरी मुझे लगता है जब तक एग्जाम होगा ना ये लोग कहेंगे अबे यार तुम ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? मैं घर से ही लिख के भेज देता, ले यार तुम ले लो। कितने कितने बच्चे के 5 प्री बोर्ड? भाई 4 प्री बोर्ड, 4 आ रहा है मेरे को यहाँ पे चैट पे, 3 दिख रहा है मेरे को, 2 दिख रहा है, एक वाले बहुत कम है, एक वाले सर माइन ऑल्सो 1, अरे कुछ किस्मत हुआ। 5 वाले कौन है? अनमोल अग्रवाल जी 5। आपका दुख बट रहा है हमारे साथ, डोंट वरी। 7 भी बोल रहा है कोई बीच में, हे भगवान। 8 बोला था एक बच्चा, मेरे को 8 बोला। 8 प्री बोर्ड भाई, तो आप सब अनुष्का पढ़ते नहीं हो स्कूल जोशी में, सिर्फ एग्जाम ही 8, देते हो? जिगीशा यार अभी वो पढ़ और कोर्स भी खत्म हो गया, 3-3 तो चैप्टर है मेरे बायो में, तो मेरे तो 3 ही चैप्टर है, राइट 3 और चौथा मतलब एक आधा पूरा एग्जैक्टली चैप्टर। एग्जैक्टली। और होता है क्या तुम्हारे इनके साथ फिजिक्स ना, में क्या करता है? नहीं ऐसे ही हाँ सेम है, 5 ही तो चैप्टर है हमारा, 5 में से 4 हो गया सर। तो इनका क्या होता है ना कि अच्छा इन्होंने फिर एक प्री बोर्ड दिया, एक प्री बोर्ड देने के बाद मार्क्स कम आए,
अब दूसरे प्री बोर्ड को प्रिपेयर करने के लिए भी वक्त नहीं है, दूसरे प्री बोर्ड में इससे भी कम मार्क्स हैं, तो 5वें पहुँचते पहुँचते ना वो मार्क्स इंक्रीज होने के बदले ऐसे डिक्रीज होता है। तो रिवीजन तो घंटा रहा, बोर्ड एग्जामिनेशन में फिर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो तो चला गया, फिर पाताल पहुंच गया वो तो, है ना बच्चों, यही होता है ना जिंदगी में। हाँ समझ में आ रहा है। तो यार बेचारे बहुत ही ज्यादा आई गेस बहुत ज्यादा इनका वो चला गया। मतलब मेरे को लगता है यार लाइक नाइस स्कूल गए, एक्चुअली मेन चीज होती है ना फ्रेंड्स वगैरह काफी अच्छे होते हैं। राइट। मतलब व्हेन यू टॉक टू योर फ्रेंड्स वो बहुत ही रिलीफ देता है एग्जाम टाइम। आपको लगता है कि अच्छा इसने भी नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा, वाह वाह वेरी गुड वेरी गुड। अब और मतलब दुख दर्द नहीं, आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट देयर। आई थिंक हमारे साथ ही दोस्त अच्छे थे, इनके साथ मेरे ख्याल से दोस्त भी थोड़ा कितने बच्चों के पास अच्छे फ्रेंड्स है बताना मेरे को एक बार, गिव मी अ क्विक यस ऑन द चैट, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस गुड हैव गुड फ्रेंड्स टू शेयर योर फीलिंग्स। अब देखते हैं द परसेंटेज ऑफ नो ऑन द चैट सर, कितने बच्चे। ओके ओके ऐसा भी हो रहा है क्या? ऐसा भी हो रहा है, मेरे बच्चों ने मेरे को इतने ईमेल्स लिखे ना कि सर कोई है नहीं बात करने के लिए, कोई नहीं है सर बात करने के लिए। देखो देख रहे हो आप, नो ऑलमोस्ट एवरीवन इज नो। दोस्त भी नहीं है इनके पास, 5 फ्री वर्ड है, 5 दोस्त नहीं है, समझ रहे हो आप। मैं वही बता रहा हूँ यार, इन लोगों ने पूरा मतलब ऑब्वियसली। और यार घर पे मम्मी पापा अलग फ्रस्ट्रेट है, मम्मी पापा अलग कुटाई करते रहते हैं, मतलब वो होता ही है लाइक बिल्कुल। एंड बच्चे मम्मी पापा की शक्ल देखते हैं, बच्चों को गुस्सा आता है, मम्मी पापा बच्चों की शक्ल देखते हैं, मम्मी पापा को गुस्सा आता है, दोनों गुस्से में एक दूसरे से। शक्ल मत देखो आप लोग, मास्क पहन लो। पूरे लॉकडाउन में महाभारत हुई है हर घर में, जहां तक मेरा इंट्यूशन। मेरे रिलेटिव है, दे आर टेलिंग कि बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है मतलब मेरी बात नहीं सुनते, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। एक्चुअली वो क्या है ना, वो घर पे है तो वो ज्यादा देखते हैं, मतलब वो ज्यादा नोटिस करते हैं। जब मम्मी पापा घर पे रहते हैं ना 24/7, वो ज्यादा नोटिस करते हैं कि अभी ये लैपटॉप पे बैठा हुआ है, या अभी ये गेम खेल रहा है, अभी ये कर रहा है, दोस्तों से बात कर रहा है, ये पढ़ ही नहीं रहा, ये पढ़ ही नहीं रहा, ये पढ़ ही नहीं रहा, मतलब पीछे पड़ा रहता है। मतलब कोई पीछे पड़ा हुआ है तुम्हारे, मतलब 24/7 तुम्हें कोई देख रहा है। I agree. That's a very bad feeling. I agree. I think that's a statement to the parents as well कि मतलब थोड़ा सा ना इन्वॉल्व हुआ, वो सीसीटीवी कैमरा बनने की जरूरत नहीं है आपको, you know just have to be right a parent out there. Great, but anyhow how did you cope up? Trust, yeah. How did you cope up with the 10th का pressure फिर? Yeah, exactly. I used to talk to my friends a lot. मतलब मैं फोन पे, हमारा उस वक्त ना टाटा चलता था, तो टाटा में ना ये होता है कि फ्री होती थी कॉल। टाटा डोकोमो if you remember, नहीं डोकोमो नहीं, एक वो था, एक ना लैंडलाइन आया था उस टाइम पे, आई डोंट नो कब आया था। तो उसमें क्या होता था, जिसके घर पे वो होता ना टाटा वाला, तो टाटा का कॉल्स वर फ्री। ओके तो मैं फोन करता था, मेरे फ्रेंड से बात करता था, यार मैंने नहीं पढ़ा, कहता मैंने भी नहीं पढ़ा, अभी किसने पढ़ा होगा, किसको आता है, किसी को नहीं आता है तूने उससे मैंने बात करी थी, उसको भी नहीं आता है, तो कोई बात नहीं चल। तो इट यूज्ड टू काम मी डाउन। आपको इस बात से खुशी हुई कि सब लोग पानी में है। इस बात से अगर एक बंदा ही बोलता नहीं मैंने तो पढ़ लिया, फिर क्या होता बताओ यार। तो ऐसे लोगों से बात ही नहीं करता ना मैं बात ही उनसे करता था जिनसे जो मुझे लगता था हाँ, इसने पढ़ा नहीं होगा। देखो होता है जब भी टेंशन होता है तो ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए जिसको लगता है कि हाँ मतलब इसने पढ़ा नहीं होगा, तो मतलब ऐसा ही है। That's a learning people, that's a learning. Please note it down. अगर आप खुद पानी में हो तो जो और पानी में उनसे बात करो, आप मोटिवेशन मिलेगा। So that is one. That other thing I used to play is sport, like cricket खेलता था, गली क्रिकेट खेलते थे हम लोग वहाँ पे। तो मतलब वो मैं एक्चुअली खेलता था जब मेरे को लगता था कि हाँ कुछ यार स्पोर्ट्स इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आपको कभी भी लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब मजा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, यू शुड गो एंड प्ले। राइट, मतलब कुछ जाके खेल लो, जो भी आप खेलो, फुटबॉल खेलते हो फुटबॉल खेल लो, क्रिकेट हाफ एन आवर के लिए खेल लो, जब भी खेल लो, it's great. Right. I think दो चीजें थी, मैं ये तो कहता था। Exactly, and I think it's a very broad, very big thing what Amrit sir has said right now is, see, when you speak to someone, you're releasing your mental stress. That's your mental relief. When you're playing, you're releasing your physical stress. तो ये physical activity और mental activity दोनों होना बहुत जरूरी है, and that's all you need to release pressure. यार और पता है खेलने से ना डोपामिन रिलीज होता है which you calms your it's called as happy hormone। मतलब yes, ऐसे केमिकल्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं which gives you happiness and you forget about all your fear and everything। जनरली होता क्या है ना, हम एग्जाम को देख देख के इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, सोच के उसके बारे में हम पढ़ते नहीं है। ऐसे कितने लोगों के साथ होता है कि मतलब बस मतलब पढ़ने बैठे हो बट डर के पढ़ ही नहीं पाते, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया यस और पढ़ ही नहीं पाए हो, मतलब कल भी मेरे को एक बच्चे ने पूछा था ये सेम सवाल जो आपने पूछा अभी, और एक बच्चे ने उसमें थोड़ा ऐड भी किया था कि सर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी नहीं आता है, 2-3 घंटे भी बैठ जाओ तो फिर होता नहीं है, तो ऐसे कैसे कोप अप करो फिर आप? कोई आइडिया आपका? 2-3 घंटे हो गए मतलब अच्छा बैठा हुआ पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं आएगा। एक्टिव
मैं कहता हूँ एक्टिव लर्निंग करो। एक्टिव मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मतलब अब एक होता है पैसिव, हम क्या करते हैं, हमने नोट्स बना लिए, हम उसको बस रीड कर रहे होते हैं, दैट इज नॉट लर्निंग। आई वुड से एक क्वेश्चन उठा मतलब या फिर सैम्पल पेपर उठाया, जब आपका मन नहीं कर रहा था ना guys, और जब भी आपका मन नहीं कर रहा था, व्हाट यू शुड डू इज यू शुड टेक अप द एनी क्वेश्चन पेपर, प्री बोर्ड का ले लो या फिर कोई स्कूल का ले लो या फिर सैम्पल पेपर ले लो, उसको उठा के सॉल्व करो। उसमें आपका दिमाग लग रहा है, एक्टिव, दैट्स व्हाट इज एक्टिव लर्निंग। Right. Passive मतलब just reading the lines, that is not helping you, that will make you sleep. Rather do active, use, the more you use your brain, the more you will learn, और मतलब the more you will stay active। तो ये कहता हूँ, अगर इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है तो वीडियोस देख लो यार, वीडियो से लर्न करने की कोशिश करो। एंड आजकल तो बच्चे करते हैं, तो सबसे गंदी बात है कि मतलब ऐसे देख रहे हैं, ऐसे लेट के देख मैं पेज ट्रांसफर के बाद अनम्यूट करता हूँ, पैर ऊपर करके लेटा हुआ है, नमकीन खा रहा है। ये कौन सी पढ़ाई है, ये कौन सी पढ़ाई है? मतलब दिस इज राइट, ये पढ़ाई नहीं है। बिल्कुल, तुम कैसे पढ़ सकते हो? ऐसे में कैसे इंटरेस्ट आएगा तुम्हें? यार आई एम आल्सो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हैविंग स्नैक्स व्हाइल स्टडीिंग, जो हमारे हस्बैंड से स्नैक्स बट नॉट बट टेकिंग अ ब्रेक। अरे लेट के मत पढ़ो यार, how can you sleep and study? You have to sit on a table, have pen और पेपर, और जो भी लिख रहे हो वो लिखो। कहानी थोड़ी ना देख रहे हो, मूवी देखने थोड़ी ना आएगा, हम लोग मूवी चला रहे हैं यहाँ पे। So what basically Amrit sir is trying to tell you is don't be Harsh Priyam sir, like वो पढ़ाते वक्त स्नैक्स खाते हैं, आप पढ़ते वक्त खाते हो। अरे एक हर्ष सर की एक वीडियो देखी थी, पिज्जा खा रहे थे तो उनको लगा था कि वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑफ नहीं था। ऐसा पिज्जा खाते मैंने किसी को नहीं देखा, मतलब फेल के, मतलब पिज्जा कौन खाता था, मैंने देखा ही नहीं कभी जिंदगी में। मेरे को इतना मन करा था वो ना ग्रुप पे भेजूं, जो हमारा वो वीडियो वाला ग्रुप है ना, मेरा मन था, मैंने कहा बेइज्जती जा रहा हूं लाइक, मतलब मैंने नहीं, वो तो पॉपुलर हो गया, वो तो पॉपुलर हो गया। मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा, मैं लिटिल भेजा मेल करके, इसको देखो प्लीज देखो, मैंने और म्यूजिक इतना सही है, मतलब जिस हिसाब से खा रहे थे ना, मतलब नीचे लटक रहा है उसको तो बच्चों हाँ, तो कंट्रोल करना, ठीक है, क्योंकि खाने पे जब ध्यान होता है ना, तो मेरा तो किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं होता जब खाने खाते हैं, और होता भी नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई नेवर रिकमेंड कि स्नैक्स खाते खाते आप पढ़ो, क्योंकि या तो चबाने में ध्यान होगा आपका, तो पढ़ाई में नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग कोप अप कर सकते तो कर लेना, कोई इशू नहीं है इसमें, इट्स ऑल गुड अबाउट दैट। But please sit with pen and paper and sit on a table whenever you're studying. Please sit with pen or paper and sit on a table. ठीक है? And active learning. ऐसा नहीं है कि active learning. हाँ, active learning करो। Active मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। दिमाग को है नहीं कि आप क्लास में वो दिमाग वो मतलब जनरली हम ना देखो ना स्कूल्स में या फिर कभी कोई टीचर पसंद नहीं आता था ना, बस बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं टीचर का पीरियड कब खत्म होगा, मतलब वो वाले पीरियड से वैसा मत करो। तो इससे अच्छा तो क्लास छोड़ ही दो। बिल्कुल इससे अच्छा तो क्लास छोड़ ही दो। बट एनी हाउ पीपल, रिलीजिंग प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, and your mental stress and physical stress both has to be taken out. There are multiple ways. I think Amrit sir is an avid yoga person, I get, no? I think he does that. Yoga और workout आप अभी भी करते हो? मैं चेंज करता रहता हूँ, मैं like same चीज, कभी योगा, बॉक्सिंग। Correct. So there is some or the other physical activity which you need to do. मैंने भी अभी workout करना start कर दिया, and I feel definitely a lot happier and a lot lighter as well. तो yeah, तो please talk to someone. और प्लीज़ डू सम फिजिकल एक्टिविटी। दोनों होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके बॉडी को एक्टिविटी चाहिए होती है, जैसे मेंटेन करने के लिए, वैसे आपके ब्रेन को भी एक्टिविटी चाहिए होती है टू मेंटेन इट्स इंटेलिजेंस। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव, तो प्लीज डू दैट, ठीक है? इट्स अ रिक्वेस्ट। Please, talking is very very important. Talk to your parents, your sister, brother, दोस्त है तो ठीक है, दोस्त से बात करो, बट प्लीज डू टॉक इट आउट, ओके? वेंट इट आउट। आपको नहीं हो रहा तो बताओ कि नहीं हो रहा, ठीक है? ऐसे किसी से बात दूर करो, ठीक है? करेक्ट, वेंटिंग इज इंपॉर्टेंट, वेंटिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके तो आपने कैसे कोप कराया, तुम कैसे कोप करते हो यार अभिषेक, लाइक ऐसा कुछ? करेक्ट। तो मेरा प्री बोर्ड का सिचुएशन ये था कि मैंने कोप अप कैसे किया। प्री बोर्ड में मार्क्स जब कम आए थे, तो आई वांटेड टू नो, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी। आई एम प्रीटी श्योर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो हैड दिस क्यूरियोसिटी कि भाई प्री बोर्ड का पेपर देखा इतना हार्ड था। मैंने बोला बोर्ड एग्जामिनेशन इतने हार्ड होते हैं क्या? देन आई नीड टू रियलाइज इट, आई नीड टू अंडरस्टैंड। So I went on forward to download the few previous year question papers and downloaded and I saw ये तो लल्लू है यार, मतलब प्री बोर्ड के एटलीस्ट 30% बिलो है उसका लेवल, एटलीस्ट 30%. Then I realized, I compared all the other school pre-boards papers also from all my friends and I realized that कि सबका pre-board का पेपर हार्ड होता है, क्योंकि schools की मेंटालिटी है कि आप उनको टफ पेपर दो so that board paper seems really easy for them and most of these schools actually follow this.
करेक्ट. तो दैट्स द रीजन व्हाई आई स्टॉप डूइंग कि प्री बोर्ड में जो मार्क्स हैं उसको रहने देते हैं, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते हैं. एंड व्हेन आई स्टार्टेड सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट पेपर्स, आई अंडरस्टूड कि भाई ये तो ईजी है, हम कर लेंगे. So that's why people, so you need to go forward and ask the question why or what we need to do. जब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता है तो सोल्यूशन निकल जाएगा. अगर प्रॉब्लम नहीं पता है तब दिक्कत होती है. जब प्रॉब्लम पता है तो सोल्यूशन निकल जाएगा. So that's how we got understanding what is it. Very good. Great. बड़े अब आते हैं समझदार बच्चे थे बच्चे. भाई हम तो बड़े अभी समझदार बच्चे थे अभी भी बचपन में यार. अभी भी समझदार. Okay, I think now we'll go to 12th grade. अच्छा बताओ आपका 11th कैसा था? 11th में आप सीरियस थे कि ऐसे ऐसे थे? यार 10th में मैं पढ़ के इतना परेशान हो गया. फिर ठीक है, मेरे को लगा अब मैं 3 महीने की छुट्टी होती है ना. हाँ. है, मैंने कहा भाई अब 3 महीने छुट्टी करेगा. उतने में मेरे पापा ले आए मेरे को एडमिशन करा दिया कोचिंग में. बेटा अच्छा. हमारा जेई करेगा. अच्छा. मतलब पेपर खत्म हुआ नहीं, एक हफ्ते अच्छा. में जेई की कोचिंग में बैठा हुआ. Yes. मैंने कहा ये क्या बात होगी, मेरे साथ ट्रेजेडी होगी. मतलब 3 महीने की छुट्टी होती है यार. लाइक बिल्कुल. I agree. I was sitting in the coaching. And this is one point which I would like to pick it up here. जो 9th moving 10th वाले हैं ना, ये स्टार्टिंग में बहुत उत्सुक होते हैं. 10th जा रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे, इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे. सर मेरा 15 तारीख से, मार्च 12 को इनका पेपर खत्म हुआ है, मार्च 15 से इनका 10th स्टार्ट हो रहा है. सर क्या टेक्निक, क्या ट्रिक्स मैं अप्लाई करूं कि 10th का बोर्ड अच्छा, मतलब 10th का भाई तुम्हारा साल स्टार्ट हो रहा है, तुम सांस तो लो. यू नो आई लिटरली टेल दिस टू ऑल माय 9th moving 10th स्टूडेंट, तुम सांस तो लो भाई. मैं कह रहा हूं तुम पढ़ो ही मत. जो स्कूल में पढ़ रहा है उसको बस सुनो, 1 महीना का कम से कम रेस्ट लो, क्योंकि बाद में जो 10th एंड आएगा ना, इतने यहाँ पे जो बच्चे दिख रहे हैं 10th में जो अभी है, जो एंड में है, वो ये कर रहे होंगे, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, वो रिग्रेट कर रहे होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में छुट्टी नहीं ली थी. तो आई एम लाइक प्लीज छुट्टी लो यार. सेम मैंने भी ये रिग्रेट करा. मैं मानूंगा नहीं, मतलब मैं गया कोचिंग में है. पहले दिन आए एक मैथ्स के सर, बड़े बड़े बाल सर, और पूरा उन्होंने 2 घंटा कुछ पढ़ाया. मुझे एक अक्षर समझ नहीं आया. मैंने कहा ये क्या हो गया. और मैं स्कूल का टॉपर था. लाइक मैथ्स में आई वाज गुड. Like I had got 97 in my class 10. तो मैं स्कूल में मैथ्स के लिए I was known for कि हाँ अच्छा करता है मैथ. वो उसने कुछ पढ़ाया, जेई का मैथ भाई, एक दो क्वेश्चन उन्होंने बताया, ऐसे बताया. मैं ऑलमोस्ट, मेरा डाउन ही हो गया, कॉन्फिडेंस आउट हो गया. मतलब बाय द एंड ऑफ लाइक 11 मेरे को तो ये था कि भैया बस बोर्ड पास करा दो. मैंने छोड़ दी कोचिंग. मैंने कहा मेरे से ना हो पा रहा. मैं कोचिंग के छोड़ो, बोर्ड पास कराओ बस, बाद में देखी जाएगी. अच्छा मुझे एक बात बताओ, बोर्ड ही क्यों. जब इतना बच्चे थे 97 आउट ऑफ 100 थे, ये मेंटी वर्स में इतना करके क्यों आ गए? यार यू नीड प्रैक्टिस फॉर मैथमेटिक्स. यार यू नीड प्रैक्टिस. 3 questions. 3 मैथ्स में नहीं था. मैथ्स में तो 4-5 था. इंग्लिश में 3 था. 3 questions. इंग्लिश में 3 था. You're not agreeing to it. Meant 97 out of 100 in 10th grade. ठीक है, 97 out of 100 in 10th grade. मेंटीवर्स में आके हक दिया एकदम. यार कितने साल पहले मैंने करा था वो. अब मैं मतलब प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस के कोई मैथ कर सकता है क्या, बताओ एक. नहीं बिल्कुल. और वो भी, और मैंने पता बहुत सारे के आंसर दे दिए थे. वो तो 30 सेकंड्स तक करना था उसको. 30 सेकंड में मैथ सॉल्व कैसे करूं. और मेरे क्वेश्चन देखो, बहाना हुआ ये पहली बार वे बहाना. ये मैंने डिसाइड कर लिया, अब से ना मैं बोलूंगा नहीं. मेरा मतलब जब से वो एक पहले चिल्ड्रंस डे वाली वीडियो में हमने गेम खेला था, उसके बाद से मेरा इतना रॉन्ग इंप्रेशन पड़ा हुआ है. और मतलब दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है. मेरी क्लास में आ गया था, आप चीटिंग करते हो. अब असलियत दिखती है सर सामने. असलियत सामने दिखती है सर. एनीहाउ मैं बताता हूँ मेरा 11th ग्रेड कैसे गया. 11th ग्रेड मेरा 11th ग्रेड ना काफ़ी बकवास गया. काफ़ी मतलब जितना मैं पढ़ाई से अलग था, 10th में अच्छा मार्क्स आने के बाद ना पढ़ाई से मैं एकदम अलग ही हो गया. मैं वो बच्चा बन गया जो बंक करता था क्लास. आई नो वो बच्चा बन गया जो क्लासेस स्किप करता था, क्लास स्कूल लेट से जाता था. और वो बच्चा, वो उन बच्चों को देखा आपने जिसका एक शर्ट टक इन होता है और एक पार्ट से बाहर होता है ऐसे, और एक वन पार्ट ऑफ द शर्ट इज आउट ऑफ द बेल्ट एंड द अदर इज टक्ड इन, और एक पूरा साइड हमारा बच्चा एग्जैक्टली. तो आई वाज दैट इन 11th ग्रेड. और उस दौरान एक और स्टाइल आई थी. आप सामने टक इन करते थे और पीछे मोड़ के पीछे एक ट्रायंगल बनाते थे. देखा आपने कभी? आप उसमें थे? तो आई वाज दैट. तो सामने बेल्ट के पकड़ के वहां पे टक इन कर दिया और पीछे ऐसे ट्रायंगल बना दिया हमने.
मैं कॉलेज टाइम पे था, वो जो होते हैं ना अच्छा लो बेस वाले बच्चे, अच्छा अच्छा, हाँ लो फैट वेस्ट। जो होते हैं। लो वेस्ट आपका देखा था हमने फोटो, क्लोजअप के फोटो में हमने देखा था, काफी लो वेस्ट था। उसको लो वेस्ट नहीं बोलते, उसको हाई नीस बोलते हैं, उसको लो वेस्ट नहीं बोलते। मेरा एक टीचर कहता, अबे तेरी चड्डी क्यों दिखती रहती है बाहर, अबे तेरी चड्डी क्यों नहीं? मैंने कहा यार केमिस्ट्री लैब में हुआ था कॉलेज में वीआईटी में। सर तो यार टाइट्रेशन के लिए टेलिंग सर, तो सर टाइट्रेशन के लिए सर, टाइट्रेशन के लिए नीचे होना जरूरी है। अरे तो तुम बता रहे थे क्या, you समझ गया नहीं जोक। nothing nothing okay anyhow yeah, तो I was that particular person and मेरे उस वक्त भी बहुत लंबे बाल हो गए थे। I actually grew my hair till here, और वो भी स्कूल में। तो मैं जितना भागा हूँ मेरे पीटी टीचर से कोई और नहीं भागा होगा, तो आई वॉज दैट गाय। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इसके 11th में मैं निकल चुका था आगे, बहुत आगे, मतलब ये सब मुझे मोह माया लगने लगी थी पढ़ाई वढ़ाई। 12th में जाके मेरे को ऐसा, 11th के जब फाइनल मार्क्स आए और मैं मैथ्स में जब टपका, तो मैथ्स में आई फ्लंक्ड ओके इन द 11th ग्रेड। तब मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि बेटा तुम तो बुड़बक हो, 12th में भी अगर ये करोगे तो और बड़े बुड़बक बनोगे। तो देन आई रियलाइज कि चलो अब 12th में सीरियस होना जरूरी है, एंड दैट्स व्हेन आई जॉइन फॉर अ कोचिंग क्लास। फिर मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई एंड आई वाज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ जेई एंड नीट एंड एवरीथिंग। तो अंडमान निकोबार में ये एक अच्छा था कि वो प्रेशर नहीं था मेरे जेई नीट का, सिर्फ बोर्ड का प्रेशर था। तो इससे मैंने जेई एग्जाम भी नहीं दिया, ना ही नीट का एग्जाम भी दिया। तो दैट वाज द केस। तो वो प्रेशर नहीं था मेरे को, सिर्फ 12th का ही प्रेशर था। तो बट आई थिंक यू वेंट थ्रू जेई एंड नीट का प्रेशर बोथ। यार जेई एंड नीट का प्रेशर मतलब क्लास 12 खत्म होता तो ये हो गया था कि भैया क्लास 12 में हमें को बहुत प्रेशर आया था। क्लास 12 में हुआ क्या था कि क्लास 12 के प्री बोर्ड में ना एकदम से मेरे नंबर कम हो गए थे बहुत ज्यादा, मतलब लाइक काफी अच्छे नंबर आते थे, बट ऑल ऑफ अ सडन मेरे फिजिक्स में बहुत मतलब लग गई थी मेरी, मेरे कम हो गए थे बहुत नंबर। मेरे को समझ नहीं आता, डायोड वायोड मेरे को समझ नहीं आ रहे थे। कुछ टॉपिक्स वे गुड बट सम टॉपिक्स वे बैड। तो मतलब उस वक्त मेरे को बहुत टाइट हो गया था। मैथ्स जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसमें मेरे नंबर नहीं आ रहे थे, मैथ्स में मैंने बहुत गड़बड़ करने लग गया था। तो फिर बट उसको मैंने मतलब छोड़ा नहीं। व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज कि मैं अपने मैथ्स ट्यूशन के पीछे ही पड़ गया। मैं कहा मैं सर रोज आऊंगा, एक पेपर लगाऊंगा, सॉल्व करूंगा, आप चेक करो। अच्छा रोज आऊंगा। हाँ। अच्छा मैंने सुना मैं रो दूंगा सर आज प्लीज कर लो कुछ। अच्छा अच्छा रोज आऊंगा। नहीं मैं रोज जाता था उनके पास और डेली आई यूज्ड टू सॉल्व 3 पेपर, लाइक 3 आवर्स का पेपर। तो 1 वीक आई डिड कंटिन्यूअसली और मेरे मार्क्स वापस ऊपर आ गए थे। फिजिक्स में मैंने ये करा, फिजिक्स में मैंने काफी मतलब सैंपल पेपर वगैरह सॉल्व करे। तो जब तक मतलब खूब सारे प्रैक्टिस टेस्ट करता गया, बेसिकली इट वाज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब बोलो तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तुम्हें आता जरूर होता है, आई बिलीव मोस्टली स्टूडेंट्स नॉट परफॉर्म इन बोर्ड्स, मतलब कि वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। उनको आता होता है बट वो इतना डर जाते हैं, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो तुम बार बार उसी चीज को चेक करते हो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब सही लिखा है कि नहीं लिखा। तो वो चीज एक्चुअली मतलब हेल्प करा काफी, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ गया था। तो बाय द टाइम आई वेंट एंड रोट द एग्जाम, तो मुझे पता था कि मुझे मतलब टेंशन नहीं लेनी, मेरे को आता है जितना वो करके आऊंगा। तो इट टर्न्ड आउट वेल, मतलब ठीक ठाक टर्न आउट वेल राइट, ग्रेट। सो व्हाट डिड यू टेक, डिड यू टेक पीसीएमबी? पीसीएमबी मैथ्स बायो दोनों लिया था ना, मैंने भी पीसीएमबी लिया था। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर पीसीएमबी हैंडल हो सकता है क्या। आई थिंक अभी वो सिनेरियो हो गया है कि अगर आप जेई का अगर इंजीनियरिंग प्लान करें तो फिर पीसीबी लो बेटर है, और सॉरी पीसीएम लो बेटर है, और बायोलॉजी करें तो पीसीबी बेटर। आपको क्या लगता है कि बच्चे हैंडल कर सकते हैं क्या पीसीएमबी टुगेदर, जेई नीट का प्रिपरेशन? यार हैंडल करने वाली बात नहीं होती, इट इज अबाउट स्टडीइंग अ सब्जेक्ट which will be useful to you. Right. For example, I'll tell you, जैसे कि क्लास 10th में ना बहुत सारे बच्चे संस्कृत लेते हैं। ये क्लास 10 में बहुत सारे बच्चे संस्कृत लेते हैं क्यों? क्योंकि इट इज यूजफुल, लाइक दे से कि इट इज स्कोरिंग, नॉट यूजफुल स्कोरिंग, स्कोर अच्छा कर सकते हैं संस्कृत लेकर। बट आई वांट टू टेल यू, क्या संस्कृत आप कहां यूज करोगे अपनी लाइफ में? डू यू सी एनीवेयर यू यूज संस्कृत? नो यू डोंट। बट rather we should go for some subject which you will be using. For example, Hindi. I'll tell you why people leave off Hindi. But Hindi में तो क्या होता है, हिंदी जैसे कि कुछ एग्जाम ले लो, यूपीएससी ले लो, यूपीएससी में ना एक कंपल्सरी एग्जाम होता है हिंदी का। बट अब हिंदी आपको, अब ट्रस्ट मी, आपने छोड़ दिया 8वीं क्लास में और हिंदी आपकी यूज होती ही है। आप इंडिया में हो, हिंदी बहुत ज्यादा चलती है, हिंदी में लिखा होता है सब जगह, समझ रहे हो? तो इवन आपके नंबर कम आए हिंदी में उस वक्त, बाद में आपके ये कभी ना कभी यूज होगा। संस्कृत में आप चलो 95 ले लो, 100 ले लो मेरी तरफ से, बट उसका कहाँ यूज करोगे यार आप उसको? ठीक है। सिमिलरली गोइंग बाय दिस लॉजिक, मेरे को लगता है कि जब आपको पता ही, आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, आईआईटी ही करनी है, तो आप एक एक्स्ट्रा हैवी सब्जेक्ट क्यों लोगे? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता, अच्छा लगता होगा डेफिनेटली। अच्छा लगता है तो कॉलेज जाके पढ़ लेना, आईआईटी में बैठ के पढ़ लेना, बायो जितनी पढ़नी है। सिमिलरली अगर आपको बायो
आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको पता है इंजीनियरिंग करनी ही नहीं है, हम्म मैथ्स नो डाउट अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ गो फॉर द किलर एटीट्यूड ना, किलर हम्म किलर बन के जाओ ना, मतलब किल करना है। ऐसा नहीं है कि आपको रैंक लेनी है, आपको किल करना है, टॉप रैंक लेनी है। तो वो टॉप रैंक लेनी है तो आपको सारा का सारा अपना एफर्ट डालना है। आप उसका थोड़ा सा 1% की एफर्ट ऐसी जगह क्यों डालोगे जहां पे आपको, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो है, मैं कह रहा हूँ वहां पे क्यों डालना है आपको, आपको डालना है तो बाद में डालो। मैं नहीं कह रहा मैथ्स त्याग दो, या फिर आप मैथ्स है तो बायो त्याग दो, मैं कह रहा हूँ पढ़ लेना, बट आफ्टर द टारगेट इज अचीव, हम्म दैट इज व्हाट आई गो फॉर। क्योंकि बिकॉज व्हेन यू पुट लेग्स इन टू नाउ यू विल, अब डूबोगे। मेरे केस करेक्ट बताता हूं, मैं कहता हूं, जैसे कि आई वाज नॉट श्योर, हम्म मैंने पहले मैं इंजीनियर बनना चाहता था क्लास, मैंने जब 12th खत्म करी, मैंने जेई का एग्जाम दिया और एआई ट्रिपल होता था हमारे टाइम पे, एआई ट्रिपल हम्म का एग्जाम दिया। बट मैंने जब ड्रॉप लिया, मैंने नीट का एग्जाम दिया। सी, समझ रहे हो? मैं बहुत कंफ्यूज था, हम्म मैं श्योर ही नहीं था, तो मेरे एफर्ट्स ही नहीं समझ आया मुझे कहाँ लगाना है, क्या करना है। तो हम्म आई, बाय गॉड्स ग्रेस आई एंडेड अप इन बीआईटी। बट होता क्या ना, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ना भगवान कर देगा, हम्म ये हम लोगों में होता है थोड़ा सा कि ना, यार भगवान इस बार बचा लो, बस इस बार कुछ कर दो, हम्म please come college, we put it on God guys, we should not put it on God, we should put it on you, अपने ऊपर डालो ना। अब मैं बताता हूँ, मेरे आसपास और मेरे मन में तो बहुत बार याद आता था कि यार प्लीज भगवान एक कॉलेज डाल दो। क्यों डाले भगवान मेरे को कॉलेज में, तो पढ़ा ही नहीं था, राइट मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, तो भगवान राइट मेरे को क्यों कॉलेज में डाले और उस बच्चे को क्यों ना डाले जिसने पढ़ाई करी है। तो राइट ट्रस्ट मी, I was about to take admission, I took an admission in a very normal सा कॉलेज, वो हरियाणा के बॉर्डर पे नहीं होते कॉलेज, उस पे मैंने एडमिशन लिया, बहुत मतलब एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा। फिर उसके राइट बाद आई टुक अ ड्रॉप, फिर मैं नीट के लिए पढ़ने लगा। राइट तो this is what happens when you are confused, when you put your राइट legs in two now। Right. Absolutely, absolutely. There are तो few वही students. लगता है। There are few students who are saying कि Sanskrit is a culture. Of course, it's a culture. No one is saying it is not. It's about your future. कि are you gonna pursue your Sanskrit culture going on in forward for your JE or NEET or Exactly, something else? No one is depreciating Sanskrit here. We all know how much we respect our country and that we know how much we respect the students and we are doing this, है ना बेटा? So let's not go there. Let's not go there. क्या Anyhow, कह रहे हैं, संस्कृत इज, Sanskrit is our culture. ऐसे नहीं बोला उन्होंने. नहीं, बट व्हाई, आई एम नॉट सेइंग संस्कृत हाँ इज नहीं नॉट, नहीं आई I एम सेइंग understood. व्हाई आर यू चूजिंग संस्कृत। Choosing Sanskrit. Yeah. But why are we choosing Sanskrit? Because it is high scoring. There's a Hmm. perception that Sanskrit is a high scoring. No, if you like Sanskrit, I'll tell you, my friend, he's a priest. मतलब वो ब्राह्मण है एंड Hmm. ही इज प्रीस्ट इन यूएसए, ठीक है। तो Hmm. उनका ना प्रीस्ट का एग्जाम होता है कुछ, Hmm. ठीक है। तो दे हैव टू memorize all the shlokas and everything. There's an exam for being priest, so they have to Right. memorize all these shlokas and everything. So he's Right. very dedicated, I have seen him. So Right. if you are like, in that category, or if you see yourself doing something like that, you know then you should definitely go. But I chose Sanskrit because it was scoring, और मेरे आसपास के सारे बच्चों को संस्कृत चूज करते हैं क्योंकि वो स्कोरिंग होता है। If I'm हाँ not wrong, तुम्हारे टाइम में क्या चल रहा था? या मेरे हिसाब में हमारे पास ऐसा कुछ था ही नहीं. We did not have any all this option. And in my school, it was physics, chemistry, अच्छा, mathematics, biology, and all of them were mandatory. You can choose okay, either between biology and computer science. I used to exactly same मेरे पास। right. So I used to love biology, तो मतलब biology ले लिया. उस वक्त हमें थोड़ा इतना डर था कि भाई इसके बाद जेई करना है, नीट करना है, कॉन्सेस करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं था हमारे पास. हमने तो सब मिलकर पढ़ा, तो बहुत मज़ा आया हमें. तो मेरा बच्चों को यही कहना है कि यार अगर करना चाहते तो कर सकते हो, बट अगेन एज अमृतसर से ना मुझे एक बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट लगा, गो विद द क्लियर एटीट्यूड, है ना. ये क्योंकि अभी मोस्टली अगर आप देखोगे, आप खुद को एनालाइज करके देखो, आप 11th एंड 12th डर डर के घुस रहे हो इंस्टेड हाँ, ऑफ गोइंग विद कॉन्फिडेंस कि आप मचाओगे. क्यों इतना डर डर के घुस रहे हो यार? डर डर के पढ़ाई थोड़ी ना होती है और डर डर के सक्सेस अचीव भी नहीं होता है. So it's really important that you go with the clear attitude, choose one subject, and also it brings up very critical point कि you have to think at least 5-10 years later कि what would you want you do yourself doing later on. ठीक है? Yes, that's what you and need it to can do. change also. Yes, And it yes, can change also. What you are seeing yourself, see what I saw myself after 5 years, I am totally different. और जो अभी मैं सोच रहा हूँ वो भी different होगा. But it is anyways better than what I am right now. correct. Like whatever you are thinking, अब बच्चे कहते हैं कि सर अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, Hmm. है ना। अगर चलो मैंने बस बेटा कुछ नहीं होगा, आप एक ड्रॉप ले लेना। अगर आपका इतना क्लियर एटीट्यूड है तो ड्रॉप लेके फिर एक और बार करो। Right. और आप अगर आप उसके बाद भी नहीं कर पाए तो इसका मतलब आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो। और या वन थिंग और अदर थिंग इज कि यू आर नॉट मेंट फॉर इट, यू आर नॉट मेंट फॉर इट, वी विल लुक एट समथिंग एल्स। आपको बीएससी करने को मिलेगा, बीबीए कर सकते हो, है ना। और यू कैन गो फॉर लाइक अदर कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज बहुत सारे, लॉ कर सकते हो, तो Correct. कुछ भी कर सकते हो आप उसके बाद, ठीक है। बट अभी हम उसके बारे में इसलिए बात नहीं करते क्योंकि अभी वी डोंट वांट यू टू हैव मल्टीपल माइंडसेट। आपके पास अगर ऑप्शन होता है ना,
उधर ऑप्शन होता है ना, फिर बंदा सोचता है अरे यार ठीक है यार, नहीं होगा तो मैं ये कर लूंगा, अच्छा नहीं हुआ तो बस मैं लॉयर बन जाऊंगा, तो ये आ जाता है फिर मन में ना, तब फिर इंसान एफर्ट्स नहीं डालता अपने 100%। तो एक बात बताइए, जब आपने ड्रॉप का, बिफोर वी गेट इनटू द फाइनल थिंग, जब आपने ड्रॉप का डिसीजन लिया था, वेर योर पेरेंट्स विथ यू, और व्हाट वाज योर माइंडसेट, मतलब क्योंकि देयर इज सम हेजिटेशन फॉर टेकिंग अ ड्रॉप, राइट, ऑलवेज, कि एंड इट्स यार रिलेटेड टू अ बैड टर्म कि तुमने ड्रॉप लिया तो तुम बेकार हो, मतलब इट्स समथिंग लाइक दैट मेंटालिटी इज देयर, सो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑफ दैट? यार मतलब मैं अपना नहीं बताता, मेरे ड्रॉप का रीजन वाज टोटली डिफरेंट है, वो बहुत ही गलत ही स्टोरी है। तो बट व्हाट आई फील इज कि जनरली ना एक वो है कि ड्रॉप जो है ना कि नेगेटिव है, बट अब बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। ड्रॉप का मतलब ये है कि यार आपने एफर्ट डाले, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू गेट अ एप्पल एंड यू आर नॉट एबल टू रीच इट, यू जस्ट टच इट एंड केम बैक। So does that mean you will not try it again? You will definitely try, है ना? It is just कि you should be confident कि you will definitely get that apple, no matter राइट, one time, two time, three time, even it be 10 times। और जो लोगों को लगता है कि यार करियर गैप, अरे करियर गैप कुछ नहीं होता। करियर गैप बच्चों को लगता है कि 2 साल का मेरा गैप हो जाएगा तो मेरे को 4 साल बाद नौकरी नहीं मिलेगी। अबे 4 साल बाद तेरे को वैसे भी नौकरी नहीं मिलेगी कि अगर तुझे तू पढ़ेगा नहीं प्लेसमेंट के लिए। राइट, एग्जैक्टली, मतलब guys there is nothing called as gap। और अभी आजकल तो इतना फास्ट चल रहा है हमारा, we don't go for resumes if I'm not wrong। यस, अभी आगे जाके ना आप लोगों का रेज्यूमे भी चेक नहीं करेंगे अभिषेक, और हमारे पास अगर कुछ आता है, हमारे पास अगर मान लो कोई ग्राफिक डिजाइनर आ रहा है, कोई टीचर भी आ रहा है ना, उसके पास पहले हम देखते हैं कि आप प्रेजेंटेशन कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, सब्जेक्ट नॉलेज बाद में हम देखते हैं। मेन चीज इसकी लाइक यू नो स्किल लाइक क्या है, यू शुड बी वेरी इट्स स्किल, कॉन्फिडेंट। इट्स जस्ट द स्किल ऑफ द पर्सन, स्किल इज व्हाट मैटर्स। एग्जैक्टली स्किल स्किल और स्किल गाइस। और मतलब अब पेरेंट्स कहते हैं कि 1 साल बर्बाद हो, बेटा कुछ बर्बाद नहीं, उस 1 साल में आप बहुत कुछ सीखोगे बिल्कुल, इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग। अब देखो अगर आपने अगर ड्रॉप नहीं लिया तो आप क्या कर रहे हो, आप कोई ऐसी चीज चूज करिए जो आप करना नहीं चाहते। हम्म, अब 1 साल गैप लेके, और 1 साल इज नथिंग यार, 1 साल कुछ नहीं होता। अभिषेक याद है या मार्च, अभी दूसरा मार्च हो गया एंड आई मेट अभिषेक, इट वाज लाइक नॉर्मल डे। मेरे को तो लगा ही नहीं कि हम लोग इतने साल बाद मिल रहे हैं, एक करेक्ट, साल बाद मिले हैं इफ आई राइट, नॉट रॉन्ग। एंड आई मेट यू एंड आई वाज लाइक यार रोज ही तो मिलते हैं टाइप्स, राइट, लाइक आई मेरे एग्री, को ऐसा कुछ लगा ही नहीं। एंड आई इट एग्री, 1 year passes like this, I would say 2 years will also pass like this। It's been 2 years since I joined, मतलब मैं 2019 में ज्वाइन करता था तो मुझे लग ही नहीं रहा कि टाइम हो गया मुझे, जस्ट कि हाँ यार as new, you know, same energy, same enthu, same, but yeah, that's बिल्कुल how बिल्कुल, it is like। Yeah, so what about you? आपको क्या लगता आई है, you एग्री, should take नहीं a drop or what? नहीं, आई डिड नॉट टेक अ ड्रॉप बिकॉज ऑफ कोर्स आई डिड नॉट, तो मेरे को लिखना ही नहीं था जेई नीट, तो आइडिया भी नहीं था, तो कुछ ड्रॉप आउट नहीं किया, वो किस्मत से एरोस्पेस वाली कंपनी मिल गई। बट एनी हाउ, आई लाइक वन मोर पॉइंट ऑफ योर्स अबाउट द स्किल पार्ट, तो स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, क्योंकि अभी भी देखो अमृतसर को इतने सारे ऑफर्स आते हैं, मेरे को भी इतने सारे ऑफर्स आते हैं, कोई भी हमारा 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, तुमने जे दिया है क्या, तुमने नीट दिया है क्या, तुमने ड्रॉप लिया है क्या, ये सब कोई नहीं पूछता यार, नो वन आस्क दैट। सो अल्टीमेटली पीपल रिमेंबर यू जस्ट नीड टू कल्टिवेट योर स्किल्स। अब ये स्किल्स पर्सनालिटी हो, स्किल्स आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, लेकिन कल्टिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चुपचाप बस बैठ मत जाना, बस अपडेट योर स्किल्स, दैट्स ऑल यू नीड टू हैव, ठीक है? और ओके, अगर आपका एक बार में नीट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यू आर नॉट गुड फॉर इट। मतलब देखो इट इज लाइक फिलिंग अ वाटर बॉटल, ठीक है, अब इतनी बॉटल फुल कर लोगे तो आपका नीट हो जाएगा। मान लो आप पहली बार में यहाँ तक पहुंच गए, वाटर फुल होते बस इतना बच गया, तो विल यू नॉट फिल इट अगेन? नेक्स्ट टाइम यू आर गोना ट्राई, यू विल हैव एन अपर हैंड than the यस, other people who are going to start fresh, so you राइट, definitely have more, you know, chances of getting selected the other time। करेक्ट, बट हाँ अगर आपने फर्स्ट ईयर में पूरी मस्ती काटी है, कुछ करा नहीं है, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जैसे कि भगवान से, यू नो, वो प्रे कर रहे हो कि भगवान प्लीज करवा दो, मैं आपको ये तो भी करवा, तो मुश्किल वो है, नहीं होगा। हार्ड वर्क जरूरी है। आप अगर रेडी करेक्ट, हो हार्ड वर्क करने के लिए 1 साल, मतलब ड्रॉप लेने का पहला कंडीशन में से कोई भी ड्रॉप लेना, पूछो कि यार तुम हार्ड वर्क के लिए तैयार हो? राइट, अगर वो बच्चा कहता है हाँ, मैं बोलता हूँ हार्ड वर्क मतलब मैं बताता हूँ उसको कि 8 घंटे, देखो सुबह 8 से 5 बजे तक आपको पढ़ना पड़ेगा, और फिर 6 से मान लो 11 बजे तक आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या तुम इतना पढ़ने के लिए तैयार हो? मैं उसको बताता हूँ, पूरा बताता हूँ ऐसे, ये बच्चा पढ़ रहा है, इससे ज्यादा पढ़ने को तैयार है क्या? अगर वो बच्चा हाँ कहता है, दे हैव टू टेक अ डिसीजन, तो देन इट इज या दे शुड टेक ड्रॉप। आई वुड से एक बार या 2 बार ड्रॉप राइट, अगर तुम्हें लगता है। एब्सोल्युटली, Instead of doing something which you don't want to do, you can करेक्ट, definitely give one chance to something which you love to do, which you have been dreaming of since, you know, class 10th। ग्रेट, ग्रेट, फैंटास्टिक। तो आप मुझे बताओ, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर आप लोगों को 10th एंड 12th में कितने आए थे सर, बता दो प्लीज। तो यार मेरे ना 434 आए थे क्लास 10th में आउट ऑफ 500, दैट इज विच इज 86.4%। मेरा कम ना सोशल में आया था, सोशल में 78 या 79, और ओके, इंग्लिश में 78। ओके, और 12वीं में? और 12वीं में आए थे मेरे
443 88.6 मतलब ये उल्टा नंबर की दूर अच्छा 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 886 ऐसा कुछ। 886 आया था। मेरा मेरा टेंथ में तुम्हारे अच्छा आया था, मेरा टेंथ में था 94 समवेयर अबाउट दैट। लेकिन जब मैं हैं हाँ तो इतना भी इतना ज़्यादा नहीं है, इतना भी 94 ज़्यादा इतना भी ज़्यादा नहीं है। लात मारूंगा 94 ज्यादा नहीं कैसे 94 कैसे ज्यादा नहीं है 94 94 ज़्यादा इज नहीं है। 450 प्लस 20 470 आउट ऑफ 500 इतना भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए इतना भी ज़्यादा नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट ट्वेल्थ में बहुत काटा था, ट्वेल्थ में अब वो फरहान कुरैशी वाली आदत हो गई थी मेरी। 94 से आई ट्वेल्थ में 81 आए थे मेरे, हाँ 81 आए थे। बट 94 है दैट्स ग्रेट यार 94 एंड 81 इसे हम 10th वालों को पढ़ाते हैं, ट्वेल्थ नाइस को नहीं नाइस पढ़ाते, ट्वेल्थ में हम बोल नहीं सकते कि हमने 81, बट एनी आई एम प्राउड ऑफ इट। मेरे को पता है कि 81 क्यों आए थे, 81 81 यू नो मेरा मैथ्स का ही था हमेशा से, तो यहाँ दैट ड्रॉप। यार 81 इज गुड यार आई नो 75 चाहिए होता है 75 आई नो 81, आई एम प्राउड 9 ऑफ इट, आई एम प्राउड ऑफ इट, मेरे को पता है 81 कितना, आई एम प्राउड ऑफ इट। ओके, एनी हाउ नो। सो ऑन द क्लोजर नोट, अमृत सर, व्हाट वुड योर फाइनल एडवाइस टू ऑल दी स्टूडेंट्स? फाइनल एडवाइस विल बी गाइस की मतलब मतलब हैव वो कहते हैं ना फुल कॉन्फिडेंस ठीक है मतलब मेनली हम बस ये सोच रहे हैं कि अगर आगे जाके गलत हो गया तो क्या होगा आगे जाके मैं फेल हो गया तो क्या होगा ठीक है अगर जाके मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा मैं ये कहना चाहता हूँ यार अपने फ्यूचर सेल्फ पे बिलीव रखो भाई कॉल जैसे कि मैं अमृत हूँ तो 2 साल वाला अमृत है ना उस पे भरोसा रखो कि अगर उस वक्त कुछ गलत होता है तो 2 साल बाद वाला अमृत कुछ अच्छा करेगा मतलब अभी जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो अभी प्रेजेंट वाला अमृत ले रहा है तो उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है 2 साल बाद जो डिसीजन लेगा वो वाला अमृत लेगा ना उसको लेने दो उसके लिए उसको डिसीजन लेना ना ये तो कि क्या हुआ नहीं हुआ तो क्या करेगा वो ये करेगा ना तुम क्यों सोच रहे हो कि वो क्या करने वाला है तो आई राइट जस्ट इफ यू गो बाय दैट वे इट लाइफ बिकम्स वेरी इजी यू शुड राइट, डेफिनेटली डू दैट आई एग्री। तो बच्चों yeah इसके बस अभी जब मैं बोलूँगा उसके बाद फिर हम Q&A करेंगे, आपके जो सवाल होंगे बताना। यहाँ पे मुझे एट्थ ग्रेड वाला बच्चा पूछ रहा है, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि सर एट्थ ग्रेड के लिए टिप्स बताओ ना सर। बेटा एक ही टिप है, जाओ खेलो, प्लीज़ जाओ खेलो। हाँ ओनली वन टिप, प्लीज़ जाओ खेलो कूदो। पढ़ाई पढ़ाई मैं कुछ नहीं रखा है, मैं आप जाओ बोल रहा खेलो था कूदो। कि बेटा जाओ बूस्ट पियो मैं ये बूस्ट बोला था जाओ बेटा बूस्ट पियो थोड़ा थोड़ा yeah, please क्रिकेट क्रिकेट खेलो don't ask tips for 8th grade, come on people, don't see you guys. So that's what I want to say, the final advice is please don't forget your childhood यार। एग्जैक्टली लर्न लिव यार लिव लिव इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला है। और यू नो देर इज अ रीजन वाई बच्चों के साथ बचपना जोड़ा जाता है, ठीक है। वो जो बचपना है ना, मुझे दिख रहा है कि जनरेशन्स में धीरे धीरे निकलती जा रही है। और हम जब थोड़ा बड़े होते जाते हैं ना, वी ट्राई टू गेट दैट बचपना इनसाइड अस सो दैट वी कैन बी यंग एंड लाइवली एंड एवरीथिंग। I believe students love us because we share that bachpana with them. Like मेरे को करेक्ट, लगता है कि students love us because we love them and that is there. But एग्जैक्टली। yeah guys और मैं देखता हूँ यार आजकल बहुत ही ज्यादा पैसा पैसा चलता है कि मतलब हाँ बच्चों को क्या पता है पैसे वैसे क्या होता है कि मतलब और वो मतलब ये कोर्स कर लो मैं पैसा कमा सकता हूँ मेरे को एक मेल आता है कि सर क्या मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ जब मेरे को नौकरी मिलेगी मतलब आई नो डर है बहुत ज्यादा आई नो बहुत राइट, ज्यादा डर है बेटा बट ट्रस्ट मी यू विल डेफिनेटली बी एबल टू मेक गुड आउट ऑफ योर लाइफ हर कोई कर लेता है बिल्कुल। यू वुड बी नोइंग यार अभिषेक तुम जानते होगे जिसके 50% आए तो वो भी बहुत अच्छा करता है जिसके 60% 70% जो भी परसेंटेज दे डू रियली गुड द ओनली थिंग इज आर दे रेडी टू डू हार्ड वर्क यस, क्या वो हार्ड वर्क करने के लिए जो इंसान स्किल अपडेट हार्ड हुआ वर्क कि करने के नहीं। लिए तैयार है दे डेफिनेटली गेट अब आप चाहते हो कि हार्ड वर्क ना करो और घर पे बैठे बैठे आपको स्पून फीडिंग हो फिर बेटा बहुत डिफिकल्ट हो दिक्कत जाता है। है और बच्चों ये याद रखना मुश्किल है हमेशा कि आपके जो सैलरी होगी बाद में जाकर, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन योर परसेंटेज, इट्स नॉट बेस्ड ऑन योर डिग्री, इट्स ओनली बेस्ड ऑन योर स्किल्स, दैट्स इट। तो एग्जैक्टली और सैलरी जो है वो बाई प्रोडक्ट है, वो रिजल्ट है आपके स्किल्स का। तो स्किल्स तो डोंट फोकस ऑन दी सैलरी, फोकस ऑन दी स्किल्स। स्किल्स जितना अपडेट होगा उतना ही आपका सैलरी अपडेट होगी, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट ऑल, ठीक है, एंड रिलैक्स। और एक और मेरे को बहुत सुनने में आया था बहुत सारे मीटिंग्स में प्रिया अमृत सर, मैं उसको भी अपने फाइनल कंक्लूजन में बोलना चाहूँगा। देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स हु केम अप टू मी एंड सेड कि सर हम ना मोबाइल फ़ोन में बात कर लेते हैं लोगों से, हम ना कैमरा के सामने बात कर लेते हैं, स्टेज के ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन हम जब डायरेक्टली लोगों से मिलते हैं ना, हम बात नहीं कर पाते। एंड आई वाज लाइक क्या हो गया तुम लोगों को यार, मतलब इंसान सामने खड़े और बात करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मोबाइल फोन आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, लेकिन आप बात नहीं कर सकते हो। सो दिस सोशल मीडियाज आर इट्स एक्चुअली मेकिंग अ सोशल, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट द रियल मीनिंग ऑफ सोशल इज। सो प्लीज कम आउट ऑफ योर कोकून एंड प्लीज स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यही चीज़ आगे जाकर आपको रोकेगी शेयर करने से अपनी चीज़ों को।
एंड वही चीज़ नहीं चाहिए तभी डिप्रेशन बढ़ेगा, तो यू नीड टू टॉक इट आउट। इसलिए जो ये साइकेट्रिस्ट वाली जो नौकरी होती है ना, उसको खत्म करना है पूरा, ठीक है। वो इंसान वहाँ पे इंसान होना नहीं चाहिए। वो दैट शुड ओनली बी देयर फॉर सीवियर केसेस, नॉट फॉर नॉर्मल केसेस, ठीक है। यू डोंट हैव टू गो टू द डिप्रेशन फेस। सो ओनली 2 थिंग्स व्हाट आई लाइक टू से इज कि प्लीज मेंटेन योर चाइल्डहुड, प्लीज कंजर्व इट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो द नंबर 2 थिंग इज की स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल अराउंड यू। इट्स नॉट लाइक कि सीधे जाके आप अमृतसर की तरह बात करने लग जाओगे, ऐसा नहीं करना। इन जनरल टॉक टू यार पीपल। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो, जाओ बात करो यार, लोगों से बात करो, पीपल आर रियली नाइस, वार्म। Correct. आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कितने वार्म होते हैं लोग। सभी नहीं, कुछ दरिंदों को बचकर रहना। दरिंदे फॉर एग्जांपल जेई वर्सेस नीट में लेफ्ट साइड में एक दरिंदों का शक्ल आपको दिख जाएगा, तो उन टाइप ऑफ इंसानों से दूर रहना। बाकी आप वो शक्ल देख के आप समझ में आ जाएगी कि दरिंदे हैं, उनका लुक देखा था तुम। यार तुम उसको क्यों ले आते हो? बेचारे हर्ष को इतना परेशान क्यों कर देते हो? है भी नहीं आते। तो ऐसे इंसानों से दूर रहना, वो शक्ल देख के समझ में आ जाएगा कोई दरिंदे है कि नहीं। फ्रेंच बियर्ड वाले देख ले तो फिर दूर भाग जाना, ठीक है। बाकी एवरीथिंग इज फाइन है, बाकी एवरीथिंग। ओके, एक चीज मैं अभी से कहना चाहूंगा गाइस, अभी यू गाइस आर गोना मूव टू क्लास 10 11th एंड 12th, ठीक है। तो देयर इज अ चैनल कॉल्ड एज एनसीईआरटी 11th एंड 12th। अभी तक उनको शो कर सकते हो क्या अपने स्क्रीन पे? एक बार शेयर कर स्क्रीन। हाँ बिल्कुल, कोई ट्राई कर सकते हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। NCERT 11th and 12th channel है, please go and subscribe that channel so that you get connected with me at least, है ना। I have lot many things to share with you people। हाँ देखो NCERT 11th एंड 12 वेदांतु आ जाएगा, आप सर्च करोगे तो, ठीक है। उसको खोल देने का, यहाँ पे सबसे ऊपर यही वाला हमारा चैनल है, इसको क्लिक कर देना आप। अभी 42.3 की, अरे ये तो एग्जैक्टली सिमिलर टू सेम टू स्पेक्ट्रम। अरे स्पेक्ट्रम का भी सेम पे 42.3 पे है। हाँ। तो guys it is 42.3, let us see if we can make it 43,000 अभी के अभी, ठीक है। अभी के अभी 43,000 अगर मैं दे जाता तो बोलता भी नहीं, मैं तो 500 100 200 कर दो। Correct. guys why? because it is guys, अभी मैं तो क्या लगता है कि it is just कि stay connected। इसमें आपके बच्चों का कुछ ज्यादा नहीं, just have to press the, you can just take anything if good is coming। I want you to just take that यार। अगर मतलब ठीक है कुछ चीज आपके मतलब की नहीं आ रही, do not watch it, but yeah, if I can guarantee every teacher और वेदांत अभिषेक आप भी सब सेकंड करोगे कि मतलब all of them have very pure intent। like any teacher you see, there's Sakshi ma'am teaching chemistry over here, Varsha ma'am is teaching maths, Nikhil is teaching क्या कहते हैं physics, I teach biology। guys पूरा का पूरा NCERT, you will definitely need to study NCERT, okay। तो आप पूरा का पूरा वो पढ़ोगे। if you can see the playlist, everything is there। आप basic से पढ़ा है तो यहाँ पे आके पढ़ो। Apart from that, there are many career counseling sessions also happening over here, you can attend them also। I'll be there with you people to guide you anything। there are many, मेरे पता है मेरे सेक्शन में 10th के बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, and they find it very easy। उनको समझ आ रही है। क्लास 11 12 हम 2 बार कर चुके हैं, सितंबर में चैनल स्टार्ट हुआ था, हम 2 बार 11 12 कर चुके हैं राइट राइट। वो प्लेस देख रहा हूँ, बच्चों को भी दिखा रहा था मैं यहाँ पे कि आप देख सकते हो बच्चों की क्लास 11th एंड 12 रिवीजन चल रहा है फिलहाल, लेकिन उसके अलावा एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12 चल रही है। मतलब पूरा जो आपका सिलेबस है वो कवर अप हो रहा है। दिस फॉर फिजिक्स प्लेलिस्ट, यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, यहाँ पे मैथ्स का प्लेलिस्ट है, यहाँ पे बायोलॉजी का प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, सारी 12th का भी यहाँ पे रेडी है। तो पीपल 11th के लिए ऑलमोस्ट सारी रिपोजिटरी रेडी हैं, बस आपको जाकर वीडियोस को देखना है, इतना ही करना आपको। सो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पिंग यू गाइस कंप्लीटली आउट। जैसा उन्होंने कहा योर यू नो ऑल दोज अदर सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन एंड करियर काउंसलिंग, वो सारी चीज़ें हो रही है। अभी फिलहाल के लिए अमृतसर का एक वीडियो भी आ रहा है आपका, कल आ रहा है, आज आ रहा है, आज रात को 8 बजे को आ रहा है वीडियो, मिस्टेक्स आई डिड व्हेन ही मूव फ्रॉम 11th to 12th। जैसे अभी हम 10th मूविंग 11th कर रहे हैं, वैसे वो 11th to 12th भी करने वाले। तो ऐसे आपको सारे के सारे वीडियोस मिलते जाएंगे वहाँ पे भी। सो गो फॉरवर्ड एंड सब्सक्राइब। ऐसे एक काम करते हैं, हमारे प्रियम सर का भी थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, क्या कहते हो आप? एग्जैक्टली वी मैथ भी है गाइस, मैथ्स का बिल्कुल। तो वी मैथ को आपको बस यहाँ पे टाइप करना है और वी मैथ्स में वी मैथ आ जाएगी हमारी, वेदांतु मैथ्स में आ जाएगा, वेदांतु मैथ में चले जाना आप। और यहाँ पे देखो Hey guys, hi, once again welcome back to like you know डाल देते हैं। आई नो वी मैथ में मजा आ जाएगा शॉर्ट्स में। यस वी मैथ में भी हमारे अभी प्रियम सर हैंडल कर रहे हैं, तो चले जाना और उनका भी सब्सक्राइब कर लेना। वो चैनल तो अभी 694K पे है, काफ़ी अच्छा कर रहा है वो चैनल फिलहाल के लिए। तो गो फॉरवर्ड एंड यू नो सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। उसमें तो सारे भाई ये चैनल 2 साल पुराना है, तो यू कैन सी कि ऑल दी प्लेलिस्ट आर ऑलरेडी रेडी फॉर मैथमेटिक्स कंप्लीटली A to Z। तो जाओ करो सब्सक्राइब, मचाओ एकदम। और ये जो सुंदर यही वो दरिंदों वाली शक्ल है जिसको आपको सपोर्ट करना है फिलहाल, ठीक है। चलो ग्रेट जॉब पीपल, थैंक यू सो मच। ग्रेट। हाँ तो बच्चों नाउ वी आर ओपन फॉर Q&A। आप लोग चलिए बताइए कि आपको क्या जानना है हमसे, हम जवाब देते हैं आपका। एक सवाल अमृतसर देंगे, एक सवाल मैं दूंगा। चलिए पहले मैं ढूंढता हूँ, फिर अमृतसर तक। we will have to end it by 4 क्योंकि एक 4 पे सेशन होगा वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। तो पहला सवाल मैं ढूंढता हूँ, अमृतसर तब तक आप अपना सवाल ढूंढो। सर आपकी सैलरी कितनी है? कॉन्फिडेंशियल
सर क्या नीट नहीं हुई तो यूपीएससी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हो? आपको सिर्फ डिग्री चाहिए होती है यूपीएससी के लिए, चिंता मत करो आप। ओके सर, 11 की फिजिक्स के लिए मैथ्स लेना पड़ेगा क्या? फिजिक्स ले लो तो बेटा मैथ्स लेना पड़ेगा, तभी तो काम तो आएगा वरना। रोज शैरन कह रही है सर मेरा लॉकडाउन के कारण आलसी हो गई और पढ़ना नहीं हो रहा है, फील हो रहा है ब्रेन है कि नहीं पढ़ना का इंटरेस्ट गायब हो गया है। बेटा जगह चेंज कर लो, चेंज योर प्लेस वेयर यू आर स्टडीइंग, जहाँ बैठते हो वो चेंज कर लो, सुबह उठते एक्सरसाइज करो, ठीक है, और थोड़ा चेंज करो, द स्टडी स्टाइल थोड़ा चेंज करो, नोट्स बनाओ, जो भी पढ़ रहे हो नोट्स बनाओ, पेपर सॉल्व करो, एक्टिव रिवीजन करो। मेन चीज है गाइस, अपना जगह चेंज करो, पढ़ने की जगह और पढ़ने का टाइम चेंज कर लो, रात को मत पढ़ो सुबह पढ़ो, ऐसा कुछ राइट। सुबह झलक जी, पढ़ो तो रात को पढ़ो ऐसा। झलक जी का सवाल है, सर आई वेस्टेड मैक्स ऑफ माय 10th स्टैंडर्ड कॉज ऑफ कोविड वैक्सीन वेकेशंस एंड नाउ आई हैव दिस कंटिन्यूस रिग्रेट, आई जस्ट डोंट थिंक दैट आई हैव इट इन मी टू वर्क हार्ड एज अमृतसर और इवन यू। नहीं झलक, हमसे पहली बात तो कंपैरिजन मत करो, ठीक है? हमारे साथ जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा चिल थी, हम तो आपसे बहुत ज़्यादा चिल मारते थे। अभी के बच्चों को देखा कितना ज़्यादा टेंशन होता है, हम तो लेते ही नहीं थे, हम भाव ही नहीं देते थे 10th को। तो आपको ये समझना है कि आप एक डिफरेंट जनरेशन में जी रही हो और उस जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो किलिंग फैक्टर है वो है प्रेशर, उसको निकालो आप दिमाग से। नाउ यू कैन हेड स्टार्ट एंड वी हैव मेड सो मेनी वीडियोस ऑन दिस 9th and 10th चैनल टू हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड यू स्टिल हैव 2 months टू गो, एंड 2 months के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 80 के प्लस आराम से ला सकते हो 100 में। जस्ट गो फॉरवर्ड एंड फॉलो द रूटीन एंड जस्ट किल इट, जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन यू। अरे यार 2 महीने में मैं कह रहा हूँ 3 बार आप कोर्स कर सकते हो पूरा, इतना ज्यादा कम कंटेंट हो गया, और यू कैन डेफिनेटली डू मैथ्स एंड एज अभिषेक सर सेड यू कैन गेट 80+ इजीली। यस यस एब्सोल्युटली, तो चिंता मतलब 2 महीने अभी भी है, मचाओ जाकर बस। हाँ अमृत से शादी कब करोगे? बेटा वो आपके लिए है, अभिषेक सर शादी नहीं अभिषेक सर नहीं है, अमृत से पूछा, अमृत से डेडिकेटेड है। अमृत से शादी कब करोगे? अमृत सर को अभी टाइम है, अभिषेक सर पहले करेंगे। अमृत सर मुझसे ज़्यादा एल्डर है बच्चों, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। मैं तो स्वीट 16 हूँ, लाइक अभिषेक। अनुज्ञा जी, सर आई एम कंफ्यूज बिटवीन पीसीएम एंड पीसीबी। वही बात है ना अनुज्ञा जी, जैसा भी हमने बोला भी था कि आगे जाकर 5-10 साल बाद व्हाट वुड यू नो लाइक योरसेल्फ डूइंग, व्हाट वुड यू एंजॉय योरसेल्फ डूइंग इन लाइफ, थिंक इन दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। डोंट थिंक कि 11th में क्या लेना है, 12th में क्या लेना है, थिंक इन टर्म्स ऑफ कि मतलब 10 साल बाद आप क्या करना चाहोगी, उस हिसाब से अपना प्लान बनाओ, ठीक है? और सर 11th आर्ट्स अगले सेशन में हमारा क्या होगा? ओह चिंता मत करो यार, चिंता मत करो, आर्ट्स के लिए यूट्यूब चैनल खोल देंगे, चल मारो। हाँ आप बताइए सर। अब यार पेरेंट्स कहते हैं कि पीसीबी ले लो, पीसीएमबी ले लो, तो पेरेंट्स को कैसे समझे? बेटा देखो, एक बच्चा पूछा कि आई वांट टू टेक पीसीबी बट माय पेरेंट्स आर टेलिंग मी टू टेक पीसीएमबी। अनुष्का इज सेइंग बेटा सी यू हैव टू कन्विंस योर पेरेंट्स, आप उनको समझाओ, गिव देम प्रॉपर रीजन, यू टेल देम कि व्हाई यू डोंट वांट, बिकॉज़ टेल देम कि मैथ्स में थोड़ा टाइम जाएगा एंड आई एम 100% श्योर, गिव देम दैट कॉन्फिडेंस ना अनुष्का कि मैं 100% लूंगी, मेरे को डॉक्टरशिप ही करना है, आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर, मेक इट क्लियर टू देम एंड टेल देम आई विल डेफिनेटली डू दैट, प्लीज ट्रस्ट मी एंड लीव दिस डिसीजन टू मी, टेल देम प्लीज ट्रस्ट मी एंड लीव दिस डिसीजन टू मी, आई वांट टू टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द डिसीजन व्हिच आई एम टेकिंग। अभी मैं जो भी मैं उसकी पूरी रिस्पांसिबिलिटी लेती हूँ, ठीक है? फ्यूचर में जाके मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगी कि आपने मेरे को नहीं करा, तो यस प्लीज लेट मी डू दैट। तो मतलब यू हैव टू कन्विंस योर पेरेंट्स। तो 2 लोग हैं, आप अपने पेरेंट्स से कन्विंस मत हो, यू कन्विंस योर पेरेंट्स, गिव देम गुड रीजनिंग, क्यों लेना, ठीक है? समझाओ उनको एंड दे आर वेरी नाइस यार। वो देखो आपके पेरेंट्स और आप दोनों एक ही चीज चाहते हो, बोथ ऑफ यू वांट गुड फॉर यू, दोनों एक दूसरे का अच्छा चाहते हो, भलाई चाहते हो, आप उनका भला चाहते हो और यू नो वो आपका भला चाहते हैं, मतलब दोनों आपका ही भला चाहते हैं, ठीक है? आप अपना अच्छा करना तो वो भी, अगर आप उनको अच्छे समझाओगे तो दे विल डेफिनेटली एग्री टू यू, वो डेफिनेटली आपकी बात सुनेंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस एंड लेट मी नो कि आपने कैसे समझाया और क्या रिजल्ट रहा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड पीपल, जो भी बच्चे करियर काउंसलिंग के बारे में पूछ रहे हैं ना, हमने पिछले साल बहुत सारे सेशंस किए हैं। आई थिंक अमृत सर ने भी तो बहुत सारे सेशंस किए थे, मैंने भी बहुत सारे सेशंस, सारे टीचर्स ने करियर। आप कोई भी एक जॉब का नाम टाइप करके सामने वेदांतु लिख दो, आपको वीडियो मिल जाएगा करियर काउंसलिंग पर। हमने इतने सारे वीडियोस डालते थे और इस साल भी करेंगे जरूर हम, तो डोंट वरी, वी आर कमिंग अप विद करियर काउंसलिंग वीडियो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर आई थिंक आई एम डिप्रेस्ड, एंड बडी लेट मी टेल यू, यू आर नॉट अलोन, ठीक है? वी ऑल हैव बीन डिप्रेस्ड, सम ऑफ अस आर स्टिल डिप्रेस्ड and you will be depressed coming in your future as well. It's only the way, see I would always tell you one simple thing, मेरे को एक quote है जो मेरे दिल पे बहुत लगता है हमारे सर, वो ये है कि the same hot water which boils the egg, which hardens the shell of the egg, it softens the potato. So it is not about the circumstances, it's about what you are made up of. So it's very important to understand कि भाई तुम किससे बने हुए हो, तुमको हार्ड बनना है स्ट्रगल से निकलते हुए या कि सॉफ्ट बनना है, इट्स कंप्लीटली ऑन यू। तो मेक योरसेल्फ प्रिपेयर्ड एंड मेक योरसेल्फ रेडी दैट द लाइफ इज गोइंग टू बी रियली हार्ड, इट्स नॉट गोइंग टू बी इन 10th and 12th डिफिकल्टी जो आप प्रेशर फील कर रहे हो, इट्स नथिंग इन फ्रंट ऑफ योर लाइफ, ठीक है? इट्स नथिंग इन फ्रंट ऑफ लाइफ, इज गोइंग टू बी मच मोर enjoyable, difficult, hard, sad, happy, everything.
just go ahead. Exactly. That is what life is, guys. It is all about emotions. You will lose people you love. Okay, you Yes. will lose people you love. You will fail. You will have heartbroken. And you will have embarrassment in the public. You will have your best, most precious thing stolen. Okay, you will lose many things. So guys, all this is part of your life, and this is like what makes you human. If you are not experiencing all these things, you are not human. And if you are taking it and crying about it, it is not gonna happen, guys. It happens with everyone. It is just accept it, embrace it, and learn from it, and keep moving forward, as Abhishek sir said. And I guess we will have to end the session over here, guys. Yes. बिल्कुल. मजा बहुत आया पीपल. तो डोंट नॉट फॉरगेट द लाइक बटन, शेयर दिस, सब्सक्राइब दिस चैनल, और बताना हमें कमेंट्स में कितना ज़्यादा मजा आया और कितनी सारी चीज़ें. एक चीज़ बताना हमें जो आपने आज के वीडियो से सीखी, वो कमेंट्स में बताना हमें, ठीक है. तो वैसे ही हम और अमृत सर बार आते रहेंगे ऐसे, हर्षवर्धन सर के साथ. चिंता मत करो, सारे टीचर्स आते रहेंगे. मिलते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म होने तक, आपके साथ हैं. चल मारो आप, ठीक है. Yes, guys. Take care. Keep smiling. Go. Have a great day. Yeah. Bye bye. Bye. Take care. बाय.